हेलो एवरीवन, आई होप दैट यू डूइंग एब्सोल्युटली अमेजिंग। माई सेल्फ अखिलेश डागा और आज के इस पर्टिकुलर सेशन में मैं आपको बताने वाला हूं कि किस हिसाब से आपको नोट्स बनाने चाहिए। नाउ आई थिंक दैट कि किसी भी इंसान को ना सक्सेसफुल होने के लिए आईक्यू से ज्यादा राइट डायरेक्शन की जरूरत होती है। एंड आई बिलीव दैट बहुत सारे छोटी छोटी दो तीन चीजें ना बड़ी ही इंपॉर्टेंट होती है, जिसके वजह से वो एक बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड कोई भी कॉम्पिटेटिव एग्जाम को अच्छे से क्लियर कर सकता है। इट्स नॉट जस्ट अबाउट चार्टर्ड अकाउंटेंसी कोर्स, बट आई वुड से दैट किसी भी कॉम्पिटेटिव एग्जाम के लिए अगर आप लोग दो तीन चीजों का अच्छे से ध्यान रखते हो तो डेफिनेटली गाइस आप लोग बहुत अच्छा स्कोर कर सकते हो। तो आज मैं यहां पर पर्टिकुलरली नोट्स कैसे बनाते हैं उसके बारे में बताने वाला हूं, राइट डायरेक्शन के बारे में बताने वाला हूं एंड डिसिप्लिन कंसिस्टेंसी के बारे में बताने वाला हूं। तो ये तीन चीजों पर आज हम लोग फोकस करने वाले हैं। मैं सबसे पहला पॉइंट जो है मेरा, जहां पर मैं आपको बताना चाहता हूं नोट्स के बारे में। सो मेरे हिसाब से नोट्स बनाना बहुत ही ज्यादा यूजफुल होता है जब मुझे रिविजन्स करने होते हैं। मेरे हिसाब से नोट्स बनाना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है बिकॉज मैं बहुत कम समय में मैक्सिमम पढ़ाई कर सकता हूं। मेरे हिसाब से नोट्स बनाना बहुत इंपॉर्टेंट होता है क्योंकि मुझे मेमोराइज करने में, माइंड मैपिंग करने में बहुत ज्यादा हेल्प होती है। एंड आई प्रैक्टिकली डू इट इन एवरी ऑफ माई क्लासेस एंड इन एवरी बैचेस आई फॉलो दिस टेक्निक ओवर हियर। एंड मुझे लगता है कि उसके कारण दैट हैज बीन द सीक्रेट ऑफ गेटिंग मोर मार्क्स। ठीक है, दैट हैज बीन द सीक्रेट्स ऑफ गेटिंग मोर मार्क्स फॉर स्टूडेंट्स। तो मैं आपको यहां पर प्रैक्टिकली कुछ चीजें पहले बताना चाहता हूं बिकॉज कहने के लिए तो बहुत कुछ है, बट क्यों ना हम लोग प्रैक्टिकली कुछ चीजें देख ले। पहले अभी जो मेरा एक करंट बैच चल रहा है सीए फाउंडेशन का, जैन 25 स्टूडेंट्स के लिए, तो देखिए वहां पर मैं डिमांड चैप्टर जब पढ़ा रहा था तो मेरा कुछ टॉपिक खत्म होने के बाद मैंने उनको बताया इलास्टिसिटी। आपको पता होगा बहुत ही ज्यादा वन ऑफ दी कॉम्प्लिकेटेड टॉपिक्स स्टूडेंट्स को लगता है, जहां पर कंफ्यूजन होता है, भूल जाते हैं। तो मेरे कुछ स्टूडेंट्स ने नोट्स बनाए, मैंने उनको गाइड किया था कि तुम नोट्स बनाओ और इस हिसाब से बनाओ। बाद में उन्होंने नोट्स बनाए, एक नहीं मैं आपको कुछ 3-4 एग्जांपल्स बताऊंगा। एंड कहने का मतलब आप समझने की कोशिश करना। अब देखिए यहां पर इलास्टिसिटी में इन्होंने प्राइस इलास्टिसिटी, इनकम इलास्टिसिटी, क्रॉस इलास्टिसिटी, एडवर्टाइजमेंट इलास्टिसिटी। अब यहां पर देखिए परफेक्टली इलास्टिक, इंफिनिटी, हॉरिजॉन्टल कर्व, रिलेटिवली इलास्टिक, वैसे यहां पर इनकम, क्रॉस। अब देखिए गाइस ये दूसरे किसी स्टूडेंट का है जिसने यहां पर पॉइंट इलास्टिसिटी एंड आर्क इलास्टिसिटी को भी इनकॉर्पोरेट किया है। ये और किसी दूसरे स्टूडेंट का है, प्राइस, इनकम, क्रॉस, एडवर्टाइजमेंट, क्रॉस में 2 सब्स्टिट्यूट, कॉम्प्लीमेंट्री, पॉइंट एंड आर्क। आप इमेजिन नहीं करोगे ये इतने से ग्राफ में कितने सारे एमसीक्यूज छुपे हुए हैं। अब यहां पर देखिए ये और किसी दूसरे स्टूडेंट का है, प्राइस, इनकम, एडवर्टाइजमेंट, क्रॉस, क्रॉस में सब्स्टिट्यूट, कॉम्प्लीमेंट्री, उसके ग्राफ्स, और ये जो सारे लिखे हैं 3 पॉइंट्स, ये 3 एमसीक्यूज हो सकते हैं। ये जो लिखा है ना यहां पर, ये जो है इस पर बहुत सारे एमसीक्यूज बन सकते हैं, 15 एमसीक्यूज बन सकते हैं। ठीक है, लिटरली मैंने क्लास में बच्चों को बताया है। एक तो उसके ग्राफ जो कर्व होता है, ठीक है, यहां पर समझो एक पॉइंट मिसिंग है, यहां पर फ्लैटर कर्व होना चाहिए, एक और पॉइंट, यहां पर स्टीपर कर्व होना चाहिए, यहां पर हॉरिजॉन्टल कर्व, वर्टिकल कर्व। ठीक है, सो यहां पर कितने सारे एमसीक्यूज हो सकते हैं। नाउ व्हाई आई एम टेलिंग यू दिस अगेन, मैंने क्या बोला, आईक्यू से ज्यादा आप किस हिसाब से आपके नोट्स बनाते हो, आईक्यू से ज्यादा आप किस हिसाब से आपको कौन डायरेक्शन दे रहा है और आपका प्लानिंग क्या है ना, 3 महीने में, 4 महीने में मुझे क्या कंप्लीट करना है। एंड तीसरी चीज इज कंसिस्टेंसी। सितंबर का जो अटेम्प्ट है, अभी सितंबर के अटेम्प्ट में आई एम टेकिंग रेगुलरली, रोज हम लोग 50, 40, 60 एमसीक्यू सॉल्व करते हैं। अगेन कंसिस्टेंसी। सो गाइज कहने का मतलब यह है कि आप लोगों को नोट्स बड़े ही अच्छे से बनाते आने चाहिए। नाउ व्हाट इज दिस, ये जो हमने बनाया है इसको हम लोग कहते हैं माइंड मैपिंग। तो जो 30 पेजेस का चैप्टर होगा, वो 30 पेजेस का चैप्टर मेरा अगर 4 पन्नों में खत्म हो जाए तो कितनी सही बात होगी। वो 4 पेजेस में मुझे यहां पर फास्ट रिवीजन कर सकता हूं, और अगर मुझे कोई पर्टिकुलर पॉइंट में प्रॉब्लम आ रहा है तो मैं वहां जाकर रिवाइज करूंगा।
मैं डिटेल में जाकर बुक में पढ़ लूंगा। आई एम नॉट टेलिंग यू दैट कि वन डिटेल रीडिंग इज नॉट नेसेसरी, वन डिटेल रीडिंग इज एब्सोल्युटली नेसेसरी, बट जब हम लोग इसकी समरी बना देते हैं तो मेरी जो रिविजन्स है मल्टीपल रिविजन्स में कर सकता हूं। अगर मैंने 30-40 पेजेस का चैप्टर 4-5 पेजेस में मैंने समरी बना दी, तो गाइज जस्ट इमेजिन द नंबर ऑफ रिविजन्स आई कैन डू। जस्ट इमेजिन कि 1.5 डेज में मेरा कितना ज्यादा कॉन्फिडेंस रहेगा, मेरा रिविजन भी हो जाएगा, मैं एमसीक्यूज भी नंबर ऑफ एमसीक्यूज ज्यादा सॉल्व कर सकता हूं। सो कहने का मतलब यह है कि अगर आप लोग नोट्स अच्छे से बनाते हो, अगर आपके पास एक बहुत ही वंडरफुल प्लान है, मतलब मुझे कहना है कि अगर आपके पास दिशा है, दिशा मतलब एक बहुत अच्छा प्लान, ठीक है आपके पास अगर दिशा देने वाला कोई है, गाइडेंस देने वाला मेंटोर है ना, और अगर आपने उस चीज को, जो भी प्लान बनाया है, कंसिस्टेंसी के साथ फॉलो किया, तो गाइस आपको बहुत अच्छे मार्क्स लाने से कोई नहीं रोक सकता है, ठीक है, कोई भी नहीं रोक सकता है। ऑल दैट यू नीड इज अ गुड प्लान, फॉलोइंग इट कंसिस्टेंटली, एंड देयर शुड बी समवन जो कि आपको बार बार आपको पूछे कि बेटा ये कर लिया है, ये नहीं किया है। बीच बीच में आप जब ऑफ ट्रैक होने लग जाते हो, बिकॉज मोटिवेशन ना एक बलून जैसे होता है ना, उसमें आप हवा भरेंगे, बाद में थोड़े टाइम बाद हवा निकल जाएगी। सो मोटिवेशन इज जस्ट लाइक अ बलून, ठीक है, तो वो तो होना ही है। तो जब आप 15 दिन बाद, 1 महीने बाद आपकी पढ़ाई करने में मन नहीं लग रहा है, तो दैट शुड बी समवन टू टेल यू बेटा नोट्स बनाए, बेटा टेस्ट है आज। तो वो बार बार आपकी जो कंसिस्टेंसी है, जो टूटती है, हर किसी की टूटती है, वो फिर से ऊपर लाने के लिए देयर शुड बी समवन, और वो होता है तुम्हारा मेंटोर, जो तुम्हें बार बार हमेशा प्लान बनाते रहता है, आपको प्लान करते रहता है आपके लिए, और आप उसे कंसिस्टेंटली फॉलो करते रहो। सो देखिए गाइस, आज ये जो मैंने होमवर्क दिया था छोटा सा बच्चों को, उन्होंने कितना अच्छे से कर लिया। अब मैं उनको बीच बीच में ऐसे ही कुछ होमवर्क देते रहता हूं, या फिर व्हाट आई डू इज गिव देम डेली टारगेट्स कि आज बस इतना ही कर लो, आज इतना कर लो। ये सारी चीजें मैं मेरे बैचेस में करवाते रहता हूं, एंड आई बिलीव दैट कि अगर आपको ऐसा ही कोई मेंटोर मिल जाता है कोई भी एग्जाम्स में, सो यू शुड ऑलवेज फॉलो दैट प्लान, बिकॉज व्हाट हैपेंस इज, हम लोगों को पता नहीं होता है ना शायद कि मुझे क्या करना है। कुछ कुछ बच्चों को बड़ी क्लैरिटी होती है कि व्हाट ही वांट टू डू, बट मैक्सिमम बच्चों को ना क्लैरिटी नहीं होता। उनको पता होता है कि मुझे मेहनत करनी है, उनको पता होता है कि मुझे अच्छे मार्क्स लाने हैं, लेकिन कैसे लाने वो नहीं पता होता है, वो बिल्कुल भी पता नहीं होता है। सो देखिए, मैं आपको फटाफट से यहां पर कुछ चीजें बताना चाहता हूं कि नोट्स बनाने क्यों बनाने हैं, वो सारी चीजें मैंने आपको बता दी। रनिंग नोट्स एक तो वो होते हैं जो कि तुम्हारे टीचर जब भी कोई पढ़ाते रहता है तो आप फास्ट थोड़ा स्क्रिबलिंग वे में, भले ही वो इतने अच्छे नहीं बनेंगे, बट स्क्रिबलिंग वे में उनके क्या एग्जांपल्स है वो सारे लिखते रहना है, तो उसको कहते हैं रनिंग नोट्स। सो व्हेनेवर द टीचर इज एक्चुअली टेलिंग यू समथिंग, यू आर जस्ट नोटिंग दिस डाउन, भले ही बाद में तुम उसको फेयर में अच्छे से लिख लो, दैट इज नॉट अ प्रॉब्लम। बट हाँ, एक होता है डिटेल नोट्स, ठीक है, जो कि आपको अच्छे से लिखना है, राइट। और एक होते हैं बेटा हाइलाइटर्स यूज करना, जहां पर हम लोग इंपॉर्टेंट वर्ड्स को, अगर आप लोग मेरी बुक देखोगे इकोनॉमिक्स की, तो मैंने बहुत सारी चीजों को हाईलाइट कर दिया है। अभी हाईलाइट क्यों कर दिया है, क्योंकि उस पर एमसीक्यू आ सकता है। तो इन स्पाइट ऑफ रीडिंग दैट फुल पेज, उस पेज पे 10 चीजें हाईलाइटेड है, तो मैं उस 10 चीजों पर ज्यादा ध्यान दूंगा, बाकी चीजें मैं फटाफट कर दूंगा। सो यार, वो हाईलाइटर यूज करना, अगेन इट सेव्स अ लॉट ऑफ टाइम। तो फर्स्ट रीडिंग में आपके हमेशा ज्यादा टाइम लगता है, आई कैन नॉट अफोर्ड टू स्पेंड दैट मच टाइम अगेन एंड अगेन एंड अगेन, सो दैटफॉर आई हैव टू यूज हाईलाइटर्स, I have to use some different types of colors of pen, है ना, तो वो मैं यूज करके मेरा टाइम रिड्यूस कर सकता हूँ। तो समरी नोट्स, जैसे हम लोगों ने वो ट्री डायग्राम बनाया, राइट, हम लोगों ने जो माइंड मैप बनाया, तो ये समरी नोट्स बड़े ही इंपॉर्टेंट होते हैं, आप लोग इसको भी फॉलो कर सकते हो, जैसे कि मैंने आपको जो बताया वो वाले देखो। सो यार, दिस थिंग्स हेल्प्स अ लॉट एंड यू डोंट इवन नो। अब ना ये जो बच्चों ने ड्रॉ किया है ना, उनको ड्रॉ करने के बाद पता चला कि हाँ यार, ये तो मतलब बहुत सही चीज है। कितने सारे बच्चों ने कहा कि यार हाँ सर, सच में मतलब बहुत फायदा हुआ इस चीज का। अब यहां पर मैक्सिमम कंफ्यूजन होता है, बट नाउ दे आर लाइक फीलिंग कॉन्फिडेंट अबाउट इट। सो यस, दैट डेफिनेटली हेल्प्स अ लॉट। समय जाएगा स्टार्टिंग में करने के लिए, बोर भी लगेगा, लेकिन सच्ची बात बताऊं, मजा बहुत आएगा व्हेन यू हैव कंप्लीटेड इट। वंस यू अचीव दैट ना, उसके बाद बहुत मजा आता है। तो यार, ये कुछ बेसिक चीजें मुझे, मेरे हिसाब से आप लोग को याद रखनी चाहिए। और आपको लगता है ना कि नॉट रेस्ट्रिक्टेड टू सीए, फॉर एनी ऑफ द स्ट्रीम, ये आपके दोस्त के साथ, चाहे वो साइंस वाला हो, कॉमर्स वाला हो, 11th 12th वाला हो, कोई भी एग्जाम दे रहा है,
यार ये चीजें ना बड़ी ही इंपॉर्टेंट होती है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होती है। तीसरी चीज जो मैं कह रहा था, है ना, तीसरी चीज जो मैं कह रहा था आपको, कंसिस्टेंसी। अब देखो कंसिस्टेंसी मतलब क्या है, मैं हमेशा मेरे टास्क को क्या करता हूं, डिवाइड करता हूं, जिसको मैं ब्रेकअप स्ट्रेटेजी कहता हूं। व्हाट आई से दिस, कंसिस्टेंसी को अगर करनी है तो क्या कर दो, ब्रेकअप कर दो। मतलब क्या होता है बेटा, ये ब्रेकअप स्ट्रेटेजी वर्क्स लाइक एनीथिंग, है ना, ये दिस वर्क्स लाइक एनीथिंग। ब्रेकअप स्ट्रेटेजी क्या होती है, ब्रेकअप कर देना, हाँ कर दो बहुत सही रहेगा। इट्स नॉट लाइक दैट, इट्स लाइक कि यार बहुत सारे बच्चे कहते हैं कि मैं आज संडे को बैठूंगा, मैं 2 चैप्टर्स खत्म कर दूंगा, है ना, 3 चैप्टर खत्म कर दूंगा। ऐसा नहीं होता है। और अगर उस दिन आप लोग बैठ भी गए तो 1 चैप्टर खत्म करोगे, बाद में तुम्हारा मन नहीं लगेगा। मैं क्या करता हूं, मैं आपको बोलता हूं कि बेटा आपका अगर इतना पूरा सिलेबस है, ठीक है, तो आप उसको ब्रेक डाउन कर दीजिए। ठीक है, तो मैं क्या कहता हूं, फॉर एग्जाम्पल लेट अस से कि आपका सिलेबस कंप्लीट हो गया, या फिर कंप्लीट 2-3 चैप्टर्स हो गए, मैं कहता हूं कि रोज 20 एमसीक्यू सॉल्व करो। अगर आप रोज 20 एमसीक्यू सॉल्व करोगे, 30 दिन होते हैं, चलो 30 दिन आपने नहीं किया, बीच बीच में आपने नहीं किया, 20 एमसीक्यूज इंटू 20 डेज, महीने में आप लोग 20 दिन भी कर लो तो भी आप 400 एमसीक्यूज एक महीने में कर रहे हो। अगर मैं बोलूं आपके पास कितने महीने हैं बेटा, आपके पास ये 3 महीने हैं, फॉर एग्जाम्पल 3 मंथ्स आर देयर, सो 20 इंटू 60, तो आपने कितने कर लिए, कितने कर लिए बेटा, 1200। और एक और महीना है, ठीक है, लेट अस से नाउ व्हेन आई एम टॉकिंग हियर सिटिंग इन द मंथ ऑफ सितंबर, सितंबर अक्टूबर नवंबर, दिसंबर एक है। अब दिसंबर में मैं एटलीस्ट मैंने 30 तो करने चाहिए, 30 तो करने चाहिए। तो अगर मैं 30 और 30 भी करता हूं 30 दिन में 30, तो भी 900 होते हैं। अगर मैं आपको डे 1 पर बोलूं कि बेटा तुमको 2000 एमसीक्यू की प्रैक्टिस करनी है, तुम बोलोगे अरे सर 100 एमसीक्यूज आने वाले, 2000 एमसीक्यूज की प्रैक्टिस करवा रहे हो सर, पागल वागल तो नहीं हो गए आप, क्या मजाक कर रहे हो हमारे साथ। बट क्या इसको मैंने ब्रेक कर दिया, तो क्या अब ये पॉसिबल लगता है? ठीक है, 3 मंथ्स मतलब 20 दिन, ठीक है, 10 दिन तुमने टाइम पास किया एक महीने में, मतलब कितना हो गया, 60 डेज, 20 एमसीक्यूज। सो 20 एमसीक्यूज 60 डेज, आपका 1200 एमसीक्यूज हो रहा है। और यहां पर देखिए आपके 2100 आराम से एमसीक्यू सॉल्व हो सकते हैं। दिस इज जस्ट वन ऑफ द एग्जाम्पल। वैसे आप लोगों को क्या करना है, फॉर एग्जाम्पल मैं लॉ की बात करूं तो लॉ में मैं आई विल से दैट कि बेटा अभी आपका एक चैप्टर खत्म हो गया है, रोज आपको 1 पेज लिखना है, या फिर रोज आपको 2 क्वेश्चंस लिखने हैं। तो अगर मैं रोज 2 क्वेश्चंस लिखता हूं तो मैं यहां पर 2 क्वेश्चंस इनटू 30 डेज, तो मैं यहां पर 60 क्वेश्चंस लिख सकता हूं। तो मेरे पास 4 महीने हैं, तो 60 प्लस 60 प्लस 60 प्लस 60, तो मैं कितने सारे क्वेश्चंस कर सकता हूं गाइस, 240। और 240 पेजेस में अगर लिख रहा हूं, या फिर मैं अगर 240 क्वेश्चंस कर रहा हूं, तो मेरी वोकैबुलरी कितनी इंक्रीज होगी, मेरा इंग्लिश इंप्रोवाइज हो जाएगा, मेरी हैंडराइटिंग इंप्रूव हो जाएगी, मेरा राइटिंग स्पीड इंप्रूव हो जाएगा। तो यार ये सारी चीजें आपको करना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है। और ये सारी चीजें ना मतलब हम लोग करवाते हैं हमारी क्लासेस में। हमारी जो बैच है संकल्प बैच, तो मैं आज यहीं पर रुक जाता हूं, ठीक है, मैंने आपको बहुत ही शॉर्ट में, आई डोंट वांट टू टेक इट वेरी लॉन्ग, ठीक है। तो ये 3 चीजें आपको फॉलो करनी है, हम लोग आपको प्लान बताते रहेंगे, कंसिस्टेंटली उसको फॉलो करना है, अच्छे से नोट्स बनानी है। तो जाने से पहले बस इतना ही कहना चाहूंगा, ये सारी चीजें हम लोग हमारी संकल्प बैच में करवाते हैं। तो अगर आप में से कोई भी अगर यहां पर लेना चाहता है संकल्प Jan 25 का बैच, so you can go on the Unacademy's website and right now we are having 50% off, 50% off on the subscription, that is huge। और अगर मैं देखूं यहां पर 9 months का सब्सक्रिप्शन इज जस्ट कॉस्टिंग मी 11,000 रुपीज, 6 months का सब्सक्रिप्शन इज जस्ट कॉस्टिंग मी 9,000। फेस टू फेस में जाओगे 50,000 रुपए, 60,000 रुपए, 70,000 रुपए तक के भी फीस भरनी पड़ती है सिटीज में। और अगर आप जाओगे छोटे शहरों में, तो छोटे शहरों में तो यार 30,000, 40,000, 50,000 भी वहां पर है। डागा टेनिस कोड का इस्तेमाल कर सकते हो, 50% ऑफ का आप लोग लाभ उठा सकते हो, एंड यू कैन जस्ट गेट स्टार्टेड विथ योर प्लस क्लासेस। अगर आप प्रिपरेशन अर्ली कर रहे हो, आपकी अगले मई में एग्जाम है, तो भी आप ये अटेम्प्ट से, ये वाला जो Jan 25 का बैच चल रहा है, वहां से भी पढ़ सकते हो। व्हाट आर यू डूइंग? देखो यार 9 मंथ्स एंड 12 मंथ्स में कुछ ज्यादा फर्क नहीं है, 11,000 एंड 11,500। आप ये बैच से भी जितना हो सकता है उतना कर लो, नेक्स्ट बैच जब शुरू होगी तब उससे भी कर लेना। अनलिमिटेड आपको रिकॉर्डेड वीडियोस मिलेंगे ना, जो भी वीडियोस है वो कितने भी बार देख सकते हो, कोई टेंशन नहीं है, राइट। आइकॉनिक लेना है तो आइकॉनिक में आपको बुक मिल जाएगी, तो आइकॉनिक का 9 मंथ्स 15,000 में, स्टिल इट इज वेरी रीजनेबल।
6 मंथ्स का आइकॉनिक 13,500 में, स्टिल इट इज वेरी रीजनेबल। तो आपको यहाँ पर हार्ड कॉपीज ऑफ द बुक्स मिल जाएगा, ठीक है। अगेन यू कैन यूज माई कोड DAKA10, you'll get 50% off over here. All you need to do is go on the Unacademy's website, CA फाउंडेशन को वहां पर गोल को सिलेक्ट कीजिए और वहां पर आप लोग जाओगे व्यू सब्सक्रिप्शंस में, तो आपको ये सारी प्राइसिंग मिल जाएगी, ठीक है। सो थैंक यू सो मच एवरीवन, रुकते हैं आज यहीं पर। आई होप दैट ये जो सारी चीजें मैंने आपको बताई यहाँ पर, ये आपके लिए हेल्पफुल रही होगी। थैंक यू सो मच, डू शेयर इट विथ योर फ्रेंड्स इफ यू फाइंड दिस हेल्पफुल। बाय बाय एंड टेक केयर।